दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि मैजिक ट्रिक सिर्फ आंखों का धोखा होता है, लेकिन कुछ मैजिशियंस इतने अनोखे जादू परफॉर्म करते हैं कि इन्हें देखकर लगता है जैसे ये बिल्कुल रियल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैजिक और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जो सुपर नेचुरल मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं, इसे फेमस मैजिशियन डायनामो ने परफॉर्म किया था। जब मैजिक स्टार्ट होता है तो डायनामो अपने फैंस के साथ एक स्टोर में मौजूद होते हैं। इन्होंने जीन्स और हुडी पहनी होती है। ये चलते चलते अपनी शर्ट की हुडी सर पर पहनते हैं और जमीन पर गिरने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही डायनामो जमीन पर गिरते हैं, ये अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं और जिस जगह ये गिरते हैं वहां सिर्फ इनके कपड़े रह जाते हैं। इस सुपर नेचुरल परफॉर्मेंस को देखकर ना सिर्फ इनके फैन शॉक हो जाते हैं, बल्कि लोग तो डर भी जाते हैं। इवन एक बंदा बाकायदा डायनामो के कपड़ों को उठाकर पलटकर दबाकर भी देखता है, लेकिन डायनामो गायब होते हैं। वैसे तो डायनामो का इस तरह अचानक गायब होना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है और इसे बहुत ही जीनियस तरीके से परफॉर्म किया गया है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि जब डायनामो ये ट्रिक परफॉर्म कर रहे थे तो इनके साथ एक नहीं बल्कि 4 हेल्पर्स मौजूद थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन 4 में से 3 हेल्पर्स डायनामो के एग्जैक्ट पीछे चल रहे होते हैं और इनकी पूरी कोशिश थी कि वो बाकी पीछे आने वाले लोगों से डायनामो को छुपा सकें, ताकि इन्हें ये पता ना चल सके कि असल में हुआ क्या है। असल में ट्रिक कुछ यूं थी कि जहां से डायनामो ने गुजर कर जाना था, वहां इनके असिस्टेंट्स ने इनकी एक प्लास्टिक डमी बनाकर खड़ी की हुई थी और डमी को एग्जैक्ट वही ड्रेस पहनाया हुआ था जैसा डायनामो ने पहन कर रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस डमी के सर पर एक रॉड भी लगी हुई थी, जिसे खींचने पर डमी खुद बहुत कोलैप्स हो जाती थी। इस रॉड को एक और हेल्पर ने कंट्रोल किया हुआ था। जब डायनामो इस डमी के नजदीक आए तो अपने 3 हेल्पर्स की वजह से ये कंप्लीटली कवर अप थे और इसीलिए पीछे से सिर्फ इनका सर ही नजर आ रहा था। जैसे ही इन्होंने नीचे गिरने का बहाना किया, ऊपर बैठे हुए असिस्टेंट ने भी डमी की रॉड पुल कर दी और वो भी नीचे गिर गई। अब डायनामो जमीन पर ही तेजी से क्रॉल करते हुए मंजर से गायब हो गए और आगे रश होने की वजह से किसी को नजर ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर जो पीछे डमी रह गई थी वो भी नीचे गिरकर टूट गई और डायनामो के सिर्फ कपड़े ही बाकी रह गए, जिन्हें देखकर सबको लगा कि डायनामो कहीं गायब हो गए हैं और सिर्फ इनके कपड़े ही बचे हैं। ये ट्रिक इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि इसे इतने परफेक्ट तरीके से परफॉर्म किया गया कि सबको ऐसा ही लगा जैसे ये बंदा रियल में कहीं गायब हो गया है। तो ये जो अमेजिंग मैजिक ट्रिक आप दिख रहे हैं, इसे एक साउथ कोरिया के मैजिशियन एडन चोई ने ब्रिटिश गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। जब मैजिक शुरू होता है तो एडन के हाथ में एक एप्पल होता है, जिसे वो ऑडियंस के सामने आकर बाइट करते हैं और साथ ही जमीन पर फेंक देते हैं। इसके फौरन बाद ही इनके मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो एक प्लेइंग कार्ड प्रोड्यूस करते हैं और फिर देखते ही देखते इनके हाथों से कार्ड्स ही कार्ड्स गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो जादू से अपने हाथ से एक वाइट बॉल निकालते हैं और साथ ही बॉल्स के कलर खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और एंड पर 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स इनके हाथ में खुद ब खुद आ जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो जादू से एक प्लेइंग कार्ड प्रोड्यूस करते हैं और इसे हवा में लेविटेट करते हैं। फिर जैसे ही एडन अपने हाथों को बंद करते हैं, वो कार्ड भी खुद ब खुद क्रश होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कार्ड एक वाइट रॉड में तब्दील हो जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये असल में हो क्या रहा है। असल में हुआ कुछ यूं था कि जिस एप्पल को इन्होंने बाइट किया था वो रियल नहीं था, बल्कि प्लास्टिक का बना हुआ था और इसके अंदर स्मोकिंग गैजेट मौजूद था। जब इन्होंने सेब को मुंह में लगाया तो स्मोक इनहेल कर ली और फिर मुंह से स्मोक निकालकर सबको ये शो करवाया कि जादू से धुआं निकल रहा है। इसके बाद जो इन्होंने प्लेइंग कार्ड्स गिराए वो असल में एडन ने पहले से ही हाथ में पकड़े हुए थे। इन कार्ड्स की बैक साइड स्किन कलर की थी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि इनके हाथ में कार्ड्स हैं। नेक्स्ट जो बॉल्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, इसमें सीक्रेट ये था कि इनके हाथ डिफरेंट कलर के शेल थे। वो एक एक करके शेल को शो करवाते और ऑडियंस को लगता कि ये पूरी बॉल है और एंड पर इन्होंने सारे शेल सेपरेट करके फिंगर में डाल लिए और सबको लगा कि इन्होंने जादू से सारी बॉल्स निकाल ली हैं। फाइनली अगर कार्ड्स प्रोड्यूस करने और क्रश करने की बात की जाए तो इसमें भी एक खास ट्रिक थी। ये कार्ड इन्होंने जादू से नहीं बल्कि पहले से ही अपनी जैकेट की पॉकेट में छुपाया हुआ था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ एक रॉड भी अटैच थी जिसके 2 कलर्स थे, ब्लैक और व्हाइट, और इसे एडन ने दोनों तरफ से हाथों में पकड़ा हुआ था। पहले इन्होंने ब्लैक साइड सामने
सामने की ताकि किसी को पता ना चल सके कि कार्ड के साथ रॉड भी मौजूद है। रॉड की वजह से सबको लगा कि कार्ड लेविटेट हो रहा है। फिर जैसे ही इन्होंने रॉड को फेंका तो कार्ड खुद ब खुद क्रश होना शुरू हो गया और एंड पर इन्होंने बड़ी महारत से उस क्रश्ड कार्ड को रॉड के अंदर छुपा दिया और रॉड की वाइड साइड सामने कर दी, जिसे देखकर ऑडियंस को लगा कि इन्होंने कार्ड से रॉड बना दी है। बहरहाल जो भी हो, इससे इनक्रेडिबल मैजिक ट्रिक दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक को डेविड कॉपरफील्ड ने अमेरिकन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। मैजिक के शुरू में पहले डेविड एक डोर वाले प्लेटफॉर्म पर लेटते हैं और इनके हेल्पर ने डोर बंद करके इन्हें लॉक कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक कटर लिया और आहिस्ता आहिस्ता इस कटर को डेविड की बॉडी के नजदीक ले आए। जैसे ही कटर नजदीक आया, हेल्पर्स ने प्लेटफॉर्म के डोर्स खोल दिए और इनके हैंड्स को भी अनलॉक कर दिया। फिर अचानक से इलेक्ट्रिक कटर नीचे आता है और डेविड की बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। इवन डेविड के हेल्पर्स इनके सर और धड़ को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं और इनकी अपर बॉडी की डायरेक्शन तक चेंज हो जाती है, लेकिन इनकी लेग बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रही होती हैं जैसे इनकी बॉडी को कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके फेस को भी देखकर लगता है जैसे इनकी बॉडी के दो हिस्से हो चुके हैं। इसके बाद इन्हें दोबारा इसी कंपार्टमेंट में बंद किया जाता है और ये सही सलामत इस बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। वेल, आप सब सोच रहे होंगे कि डेविड शायद वाकई ही में कोई मैजिशियन है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक का कमाल था। असल में इस कंपार्टमेंट में डेविड अकेले नहीं थे, बल्कि इनका एक असिस्टेंट भी इनके साथ मौजूद था। डेविड ने अपनी बॉडी का निचला हिस्सा कंपार्टमेंट के अंदर छुपाया हुआ था और इनके असिस्टेंट ने अपनी टांगें ऊपर की हुई थी, जबकि उसकी बॉडी का बाकी हिस्सा कंपार्टमेंट के अंदर था। सो जब कटर ने डेविड की बॉडी को कट किया तो देखने वाले को तो ऐसा ही लगा कि डेविड के दो हिस्से हो चुके हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक इल्यूजन थी। और जब इन्हें दोबारा प्लेटफॉर्म के अंदर बंद किया गया तो वो सही सलामत बाहर भी निकल आए। वेल, डेविड की ये ट्रिक वाकई में कमाल की थी। दोस्तों, इस फेमस मैजिक ट्रिक को डायनेमो ने लाइव पब्लिक प्लेस में परफॉर्म किया था। सबसे पहले डायनेमो फैन से मोबाइल और ड्रिंक की एक बोतल मांगते हैं। पहले वो मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं और जादू की मदद से इसे बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। इसके बाद वो इसे बोतल में डाल देते हैं और बोतल का कवर उतारते हैं ताकि ऑडियंस को बोतल के आर पार नजर आ सके। देन वो फिर से मैजिक करते हैं और जैसे ही बोतल को हल्का सा हिलाते हैं, फोन का साइज खुद ब खुद छोटे से बड़ा हो जाता है और वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल ऑनर की एक फ्रेंड इसके मोबाइल पर कॉल भी करती है ताकि पता चल सके कि वो कोई दूसरा फोन नहीं है, लेकिन वो फोन इसी का होता है। अब सोचने की बात यह है कि एक तो डायनेमो ने फोन का साइज छोटा कैसे किया और दूसरा वो बोतल के अंदर जाने के बाद दोबारा बड़ा कैसे हो गया। देखने में तो ये ट्रिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि असल में ये इतनी ही सिंपल है। एक्चुअली डायनेमो जो मोबाइल का साइज चेंज करते हैं वो रियल नहीं होता, बल्कि इन्होंने उस मोबाइल को एक इलास्टिक से अटैच किया होता है और जैसे ही वो मोबाइल को हाथ से छोड़ते हैं, वो इलास्टिक की मदद से इनकी जैकेट के बाजू में चला जाता है और उसी मोबाइल जैसा एक छोटा डमी मोबाइल इनके पास पहले ही मौजूद होता है, जिसे इन्होंने अपने हाथ के अंदर छुपाया होता है। जब बड़ा फोन इलास्टिक के जरिए हाइड हो जाता है तो ये छोटे वर्जन को शो करवा देते हैं और इसे आसानी से बोतल के अंदर डाल देते हैं, जबकि रियल फोन डायनेमो की जैकेट से होता हुआ बैक साइड पर चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका अगला पार्ट उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। डायनेमो के पीछे इनका एक असिस्टेंट खड़ा होता है जो कि डायनेमो की बैग से वो मोबाइल निकाल लेता है और बड़ी चालाकी से पहले डायनेमो से बोतल लेता है, फिर इन्हें एक और बोतल पकड़ा देता है जिसकी बैग को कट करके इसने अंदर रियल फोन डाला होता है। सो बेसिकली जैसे ही वो बोतल डायनेमो को पकड़ाता है तो डायनेमो इसे फ्लिप करके छोटे मोबाइल को बड़े मोबाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। असल में ये सब कुछ इनके असिस्टेंट्स की मदद से होता है। अगर ये असिस्टेंट ना हो तो डायनेमो एक सेकंड में एक्सपोज हो जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, इसके बावजूद भी इस ट्रिक को परफॉर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है।